भाजपा जब किसी और तरीके से सामना नहीं कर पाई तो पीछे के दरवाजे से सत्तासीन होने के लिए अपना पूरा जोर लगाती है। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से बुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना पक्ष रखेंगे। महोदय, मंत्रिपरिषद में विश्वास का जो प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं डिस्टर्ब मत कीजिए, बोलने दीजिए। हम तो कभी किसी को डिस्टर्ब आज तक नहीं किया सदन में, हमको बोलने दीजिए। यह सदन और पूरा देश अवगत है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ कर रही है। सर, ये पूरे देश की बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहां तक कि भाजपा के वेबसाइट पर भी सिद्धांतों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत भाजपा का आचरण रहा है। भाजपा जब किसी और तरीके से सामना नहीं कर पाई तो पीछे के दरवाजे से सत्तासीन होने के लिए अपना पूरा जोर लगाती है, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से, हो या मतहरण के माध्यम से। मतहरण का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश का जिक्र किए बिना नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से कुछ माननीय विधायकों से इस्तीफा कराकर वहां की सरकार गिराई गई। संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह की सोच रखने वाली कोई सरकार इस देश में बनेगी, अन्यथा वे इसकी भी व्यवस्था संविधान में कर चुके होते। महोदय, स्थायी सरकार इस देश में हो, इसके लिए हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने दल बदल विधेयक कानून लाया था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी 1/3 से कम संख्या में दल बदल नहीं हो सकेगा। स्वर्गीय राजीव गांधी इस कदम ने इस देश को आया राम गया राम की प्रथा को ही समाप्त कर दिया था। मैं भाजपा के आदरणीय वाजपेयी जी को भी जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। आदरणीय वाजपेयी जी ने इस कानून को और सशक्त बनाए हुए 2/3 की टूट को मान्यता देने संबंधी संशोधन किया, लेकिन वाजपेयी जी का नाम जपने वाले उनके भाजपाई लोगों ने फिर आया राम गया राम की प्रथा को बहुत अच्छी तरह से स्थापित किया है। इस कुप्रथा को बढ़ाने वाले रथ को रोकने के लिए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और आदरणीय तेजस्वी जी ने जो निर्णय लेकर कदम बढ़ाया है और जिसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का संरक्षण प्राप्त है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा और समर्थन करता हूं। उन्होंने भाजपा की खरीद बिक्री तोड़ जोड़ पर लगाम लगाने की कोशिश की है। इस तरह का लगाम पहले भी बिहार राज्य ने ही लगाया था। जब आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी राम रथ लेकर देश में घूम रहे थे और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने उस रथ को बिहार में रोका था। इसी तरह से भाजपा की घोर गैर सिद्धांतवादी राजनीति है कि जनता चाहे जिसे चुने सरकार भाजपा ही बनाएगी। इस दूषित मंशा वाले रथ को रोकने का काम फिर एक बार बिहार ने किया है। मैं इस साहसी के लिए तहे दिल से महागठबंधन के सभी नेताओं एवं अपने नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी एवं राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इस मंत्रिपरिषद के प्रति प्रस्तुत विश्वास मत का समर्थन कांग्रेस विधानमंडल दल की ओर से करता हूं। भाषण के अंत में आदरणीय नीतीश जी द्वारा साथ छोड़ने की कसक जो भाजपा को हो रही है, उस पर मैं भाजपा के साथियों से एक शेर कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी राह में कई मोड़ है, कोई आएगा कोई जाएगा, तुम्हें जिसने दिल से बुला दिया उसे भूलने की दुआ करो। धन्यवाद। इसके बाद शकील खान सर, कांग्रेस में जो बचे समय है वो हमारे आदरणीय माननीय विधायक शकील खान साहब बोले।